मैं सबसे पहले अपने प्रेस के साथियों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज बहुत खुशी की बात है कि आज समाजवादी पार्टी में बड़ी संख्या में सभी लोग सदस्यता ले रहे हैं। सबसे पहले पूर्व में बहुत समाज में काम करने वाले, जमीन पर गरीब, मजलूम, बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने वाले, समय से कठिन परिस्थितियों से भी निकलने वाले दद्दू प्रसाद जी, उनका मैं स्वागत करता हूँ समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने के लिए। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। उनके बड़ी संख्या में साथी जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका धन्यवाद देता हूँ। बहुत बड़ी संख्या में जो हॉल के बाहर हैं, जो अंदर नहीं आ पाए, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। और दूर दराज जो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, क्योंकि संभव नहीं था लोगों का यहाँ आना, बड़ी संख्या में जुड़े हुए लोग पूरे प्रदेश में, उन सबका मैं बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ दद्दू प्रसाद जी के माध्यम से। इधर सलाउद्दीन साहब से बहुत बात चर्चा हुई, उनके बहुत साथी सहयोगी समय में हमसे मिले, ये दूसरे दल को मजबूत कर रहे थे। अब समाजवादी आंदोलन को, समाजवादी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मैं सलाउद्दीन साहब का उनके साथ जितने साथी आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहता हूँ। श्री देव रंजन नागर जी मेरे साथ पहले से जुड़े हैं और पार्टी के सिद्धांतों को, कार्यक्रमों को ठीक तरीके से समझते हैं। और आज जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं और दुनिया में जिस तरह की राजनीति चल रही है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी और तमाम विचारधाराओं का प्रभाव डाला जा रहा है, उन सब चीजों को समझने वाले मुझे खुशी है कि आज देव रंजन नागर जी समाजवादी पार्टी में आकर के हमारी पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। भविष्य में सरकार कैसे बने उस दिशा में लेकर जाएंगे। जगन्नाथ कुशवाहा जी पूर्व बसपा संस्थापक हैं, प्रदेश कार्यकारिणी समिति में हैं, उनके साथ बड़ी संख्या में लोग आए। मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये सभी साथी वो लोग हैं जो पीडीए की लड़ाई को, संविधान को बचाने की लड़ाई को, देश के कानून को बचाने की लड़ाई में, देश की अर्थव्यवस्था को बचाने की लड़ाई में, हमारे किसानों के सम्मान के लिए, जो हमारे दबे कुचले हैं, जो पीड़ित शोषित लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन सबको सम्मान दिलाने के लिए जो बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी फैला रही है, महंगाई बढ़ा रही है, हमारे बाजार को खत्म कर रही है, उस लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए आए। मैं इन सबका बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ हमने और आपने बहुत समय पर एक बहुत बड़ी योजना के बारे में सरकारी प्रचार चुनाव को देखा है हम लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी नहीं थकते अपनी योजनाओं को बताने में। आज एक बहुत महत्वपूर्ण योजना, मुद्रा योजना, उसके लगभग 10 साल पूरे हो रहे हैं और 10 साल में इस योजना ने कोई खास ठोस प्रभाव समाज में और अर्थव्यवस्था में नहीं छोड़ा है। ये मुद्रा योजना नहीं, ये झूठा योजना बन करके रह गई है। मैं कुछ सवाल जनता की तरफ से जो सवाल आ रहे हैं मुद्रा योजना को लेकर के, उनको जरूर रखना चाहता हूँ। मुद्रा योजना की पहली 10 की पारी होने पर 10 वर्ष के नाम पर निम्नलिखित 10 महत्वपूर्ण सरल और सीधे सवाल तो जनता भाजपा से पूछ सकती है और लोग भी भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, क्योंकि आंकड़े के खेल में कोई नहीं जीत सकता उनसे। समय पर जो आंकड़े सरकार बताती है, लेकिन वो आंकड़े कहां से आते हैं, किस मेथोडोलॉजी से आते हैं, किस तरीके से वो प्राप्त करते हैं, कोई जानकारी नहीं मिलती है। चाहे जो बड़े आयोजन हुए हैं उसकी जो आंकड़े बताए गए, वो आंकड़े तो भ्रष्ट करके बताए गए। लेकिन जब कभी हम आप लोग सवाल करते हैं कि जो लोग खोए हैं, जिन लोगों की जान चली गई, जो लोग सड़क के आने जाने में जिनकी जान चली गई, उसके जवाब में कोई आंकड़ा सरकार की तरफ से नहीं आता है। तो इसलिए मुद्रा योजना को लेकर के क्या सच में 52 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना का पैसा मिला? यदि ये सत्य है तो मुद्रा लेने वालों ने अगर 2 लोगों को भी रोजगार दिया तो पूरे देश में बेरोजगारी लगभग शून्य होनी चाहिए। क्या इसमें कोई डिफरेंस नजर आता है, विसंगति नजर आती है? जब दोनों ही आंकड़े सरकारी हैं
तो मुद्रा योजना या बेरोजगारी के आंकड़े में से किसको सही माना जाए? क्योंकि अगर योजना 52 करोड़ लोगों तक पहुंची और 52 करोड़ में अगर एक प्राप्त दो लोगों को भी नौकरी दी है तो सोचो आंकड़ा कितना बड़ा बनता है। मुद्रा योजना ने लोन लेने के रूप में बांटा 33 लाख करोड़ रुपया किसके खाते में गया है? ये 10 साल की योजना में कोई छोटा मोटा पैसा नहीं इकट्ठा हुआ है या बांटा नहीं गया। 33 लाख करोड़ रुपया बांटा गया है। क्या इन खातों की कभी जांच परख या लेखा परीक्षण या कहीं ऑडिट हुआ है? क्या इनके द्वारा समर्थित या शुरू हुए उपकरणों में कभी लाभ कमाया और दिखाया गया हो? क्या सरकार को इनसे कभी इनकम टैक्स प्राप्त हुआ और हुआ होगा तो कितना हुआ होगा? क्या इनमें से किसी ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाया? कि अगर 52 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया गया है तो क्या जीएसटी के रजिस्ट्रेशन कराया गया कि नहीं कराया गया? इनसे कुल कितना जीएसटी प्राप्त हुआ? बैंकों को मुद्रा योजना के वितरण पर हुए कुल खर्च और इससे मिले कुल ब्याज के बीच क्या कुछ लाभ हुआ या ये योजना कुछ अपने लोगों को बैंकों के खजाने से पैसा पहुंचाने का माध्यम मात्र बनकर रह गई है? जवाब जुमलाई सरकार देगी या बैंक? ये जो 33 लाख करोड़ और 52 करोड़ लोगों को पहुंचाया गया इससे लोन का, तो आखिरकार जवाब कौन देगा? सरकार देगी या बैंक देगी? ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए बहुत सारे फैसले लेती है। अपनी हर योजना की नाकामी छिपाने के लिए कम्युनल रास्ता अपना रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर रही है, लोकतंत्र की परवाह नहीं कर रही है, कानून की परवाह नहीं कर रही है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अगर रामजिया सुमन जी के साथ कोई घटना होती है या समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार होंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उस संगठन पे हाथ रखे हुए हैं। जितने भी लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं, हालांकि जाति की बात नहीं करनी चाहिए, जातियों की बातें समाजवादी लोग नहीं करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जाति कलेक्शन भी उन्हीं का उनसे दिखाई देता है। क्योंकि पकड़े कौन? करने वाला वही, पकड़ने वाला भी वही, रिपोर्ट दिखाने वाले अगर जाए तो सामने वही दिखते हैं। इसलिए अगर कहीं कोई घटना हो रही है, अगर किसी को किसी तरह की अपमान भी होता है तो जिम्मेदार अगर कोई है तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि वही बढ़ावा दे रहे हैं। जिस तरीके से हिटलर के जमाने में ट्रुपर्स होते थे उसी तरीके से इन्होंने एक हिडन अंडरग्राउंड फोर्स तैयार की है जो समय पर लोग अपमानित कर रही है, थानों में अपमानित कर रही है, तहसील में अपमानित कर रही है, पैसे लूटने में सबसे ज्यादा आगे दिखाई दे रहे हैं। जो लोग कहते थे कि यहाँ जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए, इनका खुद अधिकारी पकड़ा गया और अगर कहीं छिपा नहीं है वो मुख्यमंत्री आवास नहीं छिपा होगा। मैं एक बार फिर दद्दू प्रसाद जी, देवरंजन नागर जी और सलाउद्दीन साहब से लेकर के जगन्नाथ कुशवाहा जी जितने भी उनके सहयोगी साथी आए हैं, मैं उन सबका अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ और उम्मीद के साथ आने वाले समय में जो पीडीए का रास्ता है, पीडीए का संघर्ष है, उसको और मजबूत बनाने का काम करें। जो आप सवाल पूछ रहे हैं मैंने नहीं कहा, ये मुद्रा लोन भी कहीं न कहीं उन्हीं कारोबारियों के पास पहुंचा होगा। सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि अगर 33 लाख करोड़ पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा हिस्सा आया होगा और उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सबसे बड़ी संख्या में है, यही हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करती है इंडस्ट्री और यही सबसे ज्यादा रोजगार और नौकरी देने का काम करते हैं। अगर उसी इंस्टीट्यूशन को ये खत्म कर रहे हैं और इनकी गलत नीतियों के कारण हो रहे हैं तो उसी को छिपाने के लिए कम्युनल रास्ता अपना रहे हैं और जब से ये अयोध्या हारे हैं तब से ये और कम्युनल होते चले जा रहे हैं। हालांकि अगर वो सुने तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर हम लोग उनकी टिप्पणियों को सुने, मैं तो कहूंगा कि अगर पूरा वीडियो किसी के पास हो तो थोड़ा समय लगेगा तब हम लोग अपलोड कर लें या उसको यूट्यूब से निकाल लें। मैं कहूंगा कि वो जो जहां से अरविंद केजरीवाल जी का शुरू करती हैं वो, क्योंकि ये सुनना जरूरी है, ये कॉन्फिडेंस
या इस तरह की भाषा देने के लिए जो कॉन्फिडेंस मिल रहा है वो आखिर कहां से आ रहा है? और मैं आपको बता दूं, हालांकि मेरा आपका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बीजेपी वाले सोचते हैं कि आपसे मैंने सवाल पूछवाया होगा। हालांकि वो विषय ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं, एक अखबार दैनिक जागरण, मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा, दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़ने नहीं दूर कर लें। अभी सुन लो बेटा, क्योंकि तुम नए हो, और नया मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पत्रकार साथी 8 बजे कोई सोकर नहीं उठता। इनको जगाया गया था मेरे घर पहुंचाने के लिए। और एक और व्यक्ति है, अमरोहा का है कि मुरादाबाद का है, पत्रकार साथी जानते हैं उसका नाम, मैं नाम क्लिक कर रहा हूँ, वो दैनिक जागरण और एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, मुझे कोई संकोच नहीं है, एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, उनके सारे पर, मुख्यमंत्री के सारे पर, ये जो टर्म आज मुख्यमंत्री यूज कर रहे हैं, जो आप सवाल मुझे पूछ रहे हो, इस सब ने मिलकर के साजिश रची थी। और ये पीडीए परिवार के लिए कोई नई चीज नहीं है, इनको अपमानित होना ही पड़ता है। कोई ऐसा पीडीए परिवार में यहाँ बैठा ये नहीं कह सकता है कि समाज में कभी न कभी वो अपमानित न हुआ हो, उन्हें अपमानित होना ही पड़ता है। ये हम लोगों की लंबी लड़ाई है। और एक कोई मनु गढ़वाल आए थे, उन्होंने व्यवस्था की, जिसकी वजह से हमें आज भी अपमानित होना पड़ रहा है। कोई मनु महाराज गड़बड़ कर गए, जिसकी वजह से आज भी हम लोगों को अपमानित होना पड़ रहा है। और अगर वीडियो आ गया हो तो जरूर दिखाइए, ये 4 चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देगा आपको स्क्रीन पर। तो वो थोड़ा कांग्रेस से लगा रहता है, आज से न्यूज़ 24 तक कोई नहीं जाएगा। प्रयागराज का मामला है, सलार पार्टी की सरकार का कुछ लोग खबर लेते जाते हैं, बीएमएसपी को बताकर केंद्र को लाइव करते जाते हैं, सरकार के ऊपर चढ़ते हैं, खबर लेते जाते हैं, और इस घटना के बाद पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, खुलेआम घूम रहे हैं और वो खुद को बीजेपी का नेता। देखिए कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है, दो एंगल जो मुझे समझ में आ रहा है, वो सकता है गलत हो बात, लेकिन आप विचार जरूर करना। करने वाला मुख्यमंत्री की से जाति बिरादरी का है, इसलिए उसको इम्यूनिटी है किसी चीज को लेकर के, न एसओ कुछ बोलेगा, न एसपी बोलेगा, न डीएम बोलेगा, न कमिश्नर बोलेगा। इसलिए हम लोग कहते थे कि संविधान खतरे में, कानून खतरे में। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है हमारी ढाल है, हमारी जीवनी है, हमें सम्मान दिलाता है। उसी तरह पैदा करना है। सोचिए कोई कल्पना कर सकता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हो, जहाँ कानून हो, जहाँ शपथ ली गई हो, वहां पर कोई झंडा लेकर इस तरह का व्यवहार कर ले, और फिर पुलिस जो देख कर टांग गोली मार देती है। तो सोचिए बिना मुख्यमंत्री के इशारे पर नहीं हो सकता, सब मुख्यमंत्री इशारे पे, इसलिए क्योंकि नाकामी है छिपानी है। और नाकामी क्या मैं बता दूं आपको, पीडीए प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी पिछले 10 साल में प्लॉट जितने भी थे 2-3 लोगों को सब अलॉट कर दिए। आप पता करवा लीजिए, मंत्री तो सब ले लिया है। वीडियो आ गया। तो आप हमारे पत्रकार साथी धन्यवाद कि भारतीय जनता पार्टी का 4 चरित्र चेहरा दिखाने के लिए। किसके नहीं पीडीए वाले, पीडीए वो है डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसमें पहले है कि अभी जानकारी कर रहा हूं कि आखिरकार वो किसको सब दिया जा रहा है, ये सभी दिया जा रहा है, उसकी जानकारी किसी को ना हो। भाई कुंभ में जो लोग चले गए क्या है, बंदे उनको मुआवजा नहीं दे रहे हैं आप। नहीं ये क्या दिखाइए, वो दिखाइए जो रियल इंटरव्यू है न्यूज़ 24 का। अन्याय के खिलाफ लड़ती रहेगी समाजवादी पार्टी, अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी। जब अमेरिका से आप कुछ कर ही नहीं सकते। मैंने आपको इसलिए क्या मुद्रा योजना ये डिजिटल योजना है, और फिर इकोनॉमी बचाने का काम होना चाहिए। जो इकोनॉमी गिर रही है और अब संभलने वाली नहीं है, इसलिए नहीं संभलेगी कि जो अमेरिका जैसा देश आप पे इस तरह की पाबंदियां लगा रहा है, और आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कुछ नहीं किया, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया होगा। जब आप इन्वेस्टमेंट में पैसा ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? तो आपकी इकोनॉमी कहाँ है? आपको अपनी इकोनॉमी बेहतर करने के लिए अमेरिका से कुछ सीखना पड़ेगा, आपको भी चीन पर पाबंदियां लगानी पड़ेंगी।
क्या सरकार पाबंदियां लगाएगी? सरकार जिसके ऊपर चाहे उसके यहाँ भेज सकती है वीडियो इनकम टैक्स और फेस करना चाहिए। बात है तो अपने कागज दिखाई जाएंगे। 2 साल में भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी, फिर गरीबी हटने का काम शुरू हो जाएगा। उस तरह से आप ही कभी क्यों नहीं पूछते? जैसे हमारे पत्रकार साथियों 46 में 56 मुख्यमंत्री हैं, वो उनसे ये तो पूछो कि जीरो पॉवर्टी क्या है? कि केवल अधिकारियों ने बता दिया या ये इकोनॉमिस्टों ने बता दिया कि जीरो पॉवर्टी की लाइन है, आप बोलिए और इससे जीरो पॉवर्टी जाएगी। कैसे जीरो पॉवर्टी? और वो सरकार पॉवर्टी खत्म करना चाहती है जो ये न बता पा रही हो कि जिन लोगों को राशन दिया जा रहा है, जिन लोगों को राशन दिया है, उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है? जो राशन जिनको दिया जा रहा है, हम लोग उत्तर प्रदेश में देखो 12 करोड़ पा रहे होंगे राशन, 15 करोड़। अगर 15 करोड़ पा रहे हैं तो इन 15 करोड़ लोगों का पर कैपिटा इनकम क्या है? तो जीरो पॉवर्टी तो हम डिस्कस करेंगे। केवल कहते हैं कि गरीबी हटा देंगे 2 साल में। अरे 2 साल में तो ऑफिस चले जाओगे आप खुद ही। जो सरकार किसानों के लिए कुछ न कर पा रही है, पैदावार की कीमत न दे पा रही है, नौकरी रोजगार न दे पा रही है, महंगाई में कोई नियंत्रण न हो, मुनाफा कमाने दे रहे हो, जीरो टॉलरेंस सोशल लॉ में क्या है? सीधी लोग सरकार को गोली मारो। क्या हो रही है? चाहे देवरिया हो, गोरखपुर हो, आप खुद देखिए, रिकॉर्ड करा करके देखिए। जब मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश से राजधानी से गोरखपुर जाते हैं, गोरखपुर लौट आते हैं, तुरंत क्या हो जाती है आसपास में? कोई विजिट ऐसी नहीं बची होगी जिसमें मुख्यमंत्री खुद गोरखपुर गए हो और हत्या न हुई हो वहां। कब लौटे बताओ? और कब हुई हत्या बताओ? और परसों ही लौटे होंगे? नहीं, जब लौटे तुरंत हत्या हो जाती है। ये पूरा उत्तर प्रदेश गोरखपुर रूल कर रहा है। आप जानकारी करिएगा, पूरा उत्तर प्रदेश गोरखपुर के लोग रूल कर रहे हैं। जो गोरखपुर में रहा होगा, सिपाही की चौकी भी, वो भी अब देखो भारत समय का दिखाई दे रहा है। तुम्हारे पत्रकार का व्यवहार खराब हुआ ना हमने, भारत समाचार तुम्हारे किसी पत्रकार के साथ व्यवहार खराब हुआ किले में? हाँ हुआ। देखिए अपनी खबर इनको नहीं पता। तो मैं क्या कहूँ बीजेपी दिखाई के लिए? हम उनकी रक्षा करें। सुनिए, चाल, चरित्र और चेहरा। अब आप देखिए, आवाज तेज कर देना। आपके जहन में पहला शब्द आपको मुझे बताना है। नाम तो अरविंद केजरीवाल। छोटा किसी दोबारा किया है, शांति से काम करना चाहिए। कहीं केजरीवाल की राह पे चल रही है। राहुल गांधी राहुल गांधी तो लीडर है नहीं इस बार। उनके लिए नहीं, वो कांग्रेस का जो नाम पुराना है, वो कांग्रेस हैं, वो जो जिससे स्वतंत्रता के संग्राम से जुड़े लोगों को आज भी सब कांग्रेस है, क्योंकि कोई पार्टी होती नहीं थी। प्रियंका गांधी सोच मतलब गुड फॉर नथिंग। कन्हैया कुमार, देश तोड़ो। नरेंद्र मोदी, देश जोड़ो। अमित शाह, गजब है, शानदार। ऐसा जो कमाने की चीजें सारी आगे पार करके भी अच्छे खड़े रहने की ताकत है। दोनों में ज्यादा कड़क कौन? मोदी जी और अमित शाह में। संसद में अमित शाह ज्यादा कड़क है। दोनों अपने फॉर्म हैं, डिसीजंस को लेकर के चीजें कोई दिखाता है, दिख जाता है, दिख नहीं पाता है। मोहन भागवत, आदरणीय अखिलेश यादव, आगे दिल्ली में प्रचार करना। कपिल मिश्रा, आपके मंत्री, ईमानदार, सच के साथ जूझने की ताकत। बाकी आप समझ लो, हमें कुछ नहीं कहना। ये हम लोगों का अगर ये दद्दू प्रसाद जी है, ये किसी मंदिर से आया तो मंदिर गंगा जल हो जाएगा। ये सच है, स्वीकार करो चाहे न करो। और मैं चला गया था एक मंदिर में, वहाँ के ब्राह्मण बना कर मत वो मंदिर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मंदिर बनाया गंगा जल से।
और हमारे पत्रकार साथी जो जानते होंगे कि मुख्यमंत्री आवास जब खाली हुआ वहां भी गंगा जल से धोया गया था। तो ये जितने वैसे लोग हैं अगर ये मंदिर चले आए तो गंगा जल से धोया जाएगा।